नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के। हमारे आरबीआई ग्रेड बी में सिर्फ 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है? इस 20 दिन में हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम। हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट स्कीम जो है, अक्सर लोगों का हेडेक बना हुआ है। वो सोचते हैं कि इतना सारा स्कीम है, कितना को पढ़ूँ, कितना को याद रखूँ? एक टीचर थे, मैंने उनसे बात किया था दिसंबर मंथ में। वो क्या कह रहे थे कि स्कीम से ना हर स्कीम इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ना अभी से ही पढ़ने चालू कर दूँ। दिसंबर से ही बोल रहे हैं कि अभी से स्कीम पढ़ने चालू कर दो। बाकी करंट अफेयर्स मत करो, सिर्फ स्कीम करो। तो मैं सोचा कि यार कितना स्कीम करूँगा? 1000 स्कीम पढ़ लूँगा क्या? ये 1000 स्कीम पढ़ तो लूँगा, वहाँ क्या रिप्रोड्यूस कर पाऊँगा? क्या मैं मशीन हूँ? पॉसिबल भी है। तो मालूम चला कि नहीं, पॉसिबल नहीं। तो मैंने क्या किया, स्कीम्स को लिए हम लोग क्या किए कि पूरा पीवाईक्यू को एनालाइज किए। किस तरह से स्कीम पूछता है, कहाँ पर स्कीम पूछ रहा है, कितना मंथ का स्कीम पूछ रहा है, और स्कीम पूछ रहा है तो स्कीम में क्या क्या पूछ रहा है, उसका क्या प्रायोरिटी है, वो क्या सोच रहा है। ये हम लोग एनालाइज किए पीवाईक्यू से। उस बेसिस पे ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम कब इंपॉर्टेंट बन जाता है, कब इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके सामने प्रस्तुत भी किया है इस वीडियो में। उसको आप क्या करिएगा, उसको तो आप पढ़ के जाइएगा ही। इसके साथ साथ 20 के साथ साथ और मैंने 20 दिया है। वो लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम का लिस्ट भी दिया है। उसको आपको किस तरह से पढ़ना है वो भी डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटजी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ये चीज हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग अगला 20 दिन में क्या चीज को करना चाहिए, क्या चीज को स्किप करना चाहिए, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ये स्कीम को आप किस तरह से पढ़ेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है फॉर गवर्नमेंट स्कीम, फॉर लास्ट 20 डेज और फॉर नेक्स्ट 20 डेज, वट एवर यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वीडियो आपको काफी मदद करेगा। हम लोग देखते हैं किस तरह से। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट टू स्टडी। हम लोगों को क्या इग्नोर करना है और क्या पढ़ाई करना है। देखिए, बहुत सारे टीचर आपको क्या बोलेंगे कि टॉप 500, टॉप 200 ये स्कीम मैं आपको दे दे रहा हूँ। ऐसे स्कीम दे देगा, स्कीम का लिस्ट, टॉप 500, टॉप 200, कोई कोई तो 600 700 दे देता है। तो उतना स्कीम आप याद नहीं कर सकते हैं, उसको आप इग्नोर करें, टेंशन ही नहीं लीजिए। वो सब आपको झूठ का स्ट्रेस दे रहा है, जो आप पढ़ भी सकते थे वो भी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो टॉप 500 200 ये वाला स्कैम में मत फंसिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ एवरी मिनिस्ट्री। हर मिनिस्ट्री का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम होता है, फ्लैगशिप स्कीम होता है, तो उसको आपको पढ़ना नहीं है। ये नहीं है कि अब ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में इतना सारा इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको पढ़ने लगते हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, फिर एवरी स्कीम रिलेटेड टू सिलेबस। सिलेबस से देखा जाए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे और वहां से खींच के निकालेंगे सारा स्कीम को, तो भी आपका ना 400 500 स्कीम हो जाएगा। और वही स्कीम आपको बोल रहा है बाकी टीचर लोग क्या बोल रहा है, वो सिलेबस से सारा स्कीम निकाल दिया है और वो स्कीम को बोल रहा है कि ये सब स्कीम को पढ़ लो। वो अपना काम आसान कर दिया, आपका काम को हार्ड कर दिया। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिलेबस का आपको स्कीम को देखना चाहिए, लेकिन वही स्कीम जो कि न्यूज में भी है, तो सिलेबस में भी रहे और न्यूज में भी रहे। अगर ऐसा है, और न्यूज में कब, लास्ट 3 मंथ। अगर लास्ट 3 मंथ में वो जो स्कीम है वो न्यूज में भी है और आपके सिलेबस से रिलेट भी करता है, तब वो पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा स्कीम जो हर दिन माइलस्टोन टच कर रहा है, हर दिन वो माइलस्टोन अभी टच कर रहा है। अभी एक अमृत योजना है, अमृत योजना अभी बहुत सारा माइलस्टोन लेकर के आया है। पीएम किसान स्कीम भी बहुत सारा माइलस्टोन लेकर के आया है। तो पीएम किसान इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वो एग्रीकल्चर वाला जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अभी एक जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। समझे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। या फिर ऐसा कोई स्कीम जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट है। मान लीजिए कि अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बोलते जा रहे हैं। साथ में अभी पीएम सूर्य घर अभी लेटेस्ट आया हुआ है, उससे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट आया हुआ है, अभी तक एग्जामिनेशन में सवाल नहीं देखने को मिला। और पीएम सूर्य घर सोलर का बात करता है, यानी कि टॉक्ड अबाउट टॉपिक भी है, तब आ जाएगा। ठीक है, तो वो सिलेबस में भी रिलेट करता है और न्यूज में भी है, और अभी नया नया माइलस्टोन भी टच कर रहा है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट है। ठीक है, पीआईबी में भी वो स्कीम है। ठीक है, उसके बाद बजट में जो जो स्कीम आता है, इस बार बजट में जो भी स्कीम आया, वो सारा स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मालूम चला होगा कि कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट बन रहा है और कौन सा इग्नोर आप कर रहे हैं। ठीक है,
फिर ऐसा स्कीम जो कि डेली इश्यूज में मदद करता है, जैसे कि मनरेगा। मनरेगा जो है वो डेली इश्यूज में काम करता है और बहुत बड़ा स्कीम है ये, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत बड़ा स्कीम है, चलते ही आ रहा है, समझे। ये हमेशा ही न्यूज में रहता है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत ज्यादा भयंकर स्कीम है ये। तो यहाँ से सवाल आपको देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस है। ठीक है, कितना चांसेस है? 30-40% चांसेस है कि मनरेगा से आपको सवाल देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद कोई ऐसा स्कीम जो कि पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको स्कीम को ध्यान में देना चाहिए। और जो भी पीआईबी में स्कीम चल रहा है वो स्कीम को भी आपको ध्यान में देना चाहिए। पीआईबी में भी कोई मान लीजिए कि बहुत नामी या फिर फेमस कोई स्कीम आ गया है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा स्कीम के अंदर? स्कीम के अंदर क्या पूछेगा? तो जो जो भी पूछेगा उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो ये समझ गए कि क्या इग्नोर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग कोई स्कीम का इंपॉर्टेंट बोलते हैं या नहीं बोलते, कैसे मालूम चला कि अगर वो सिलेबस से भी रिलेट करता है, न्यूज में भी है। ठीक है, या फिर वो नया नया माइलस्टोन टच कर रहा है नेक्स्ट, तो मतलब पिछला 3 महीना में, अगर पिछला 3 महीना में नया नया माइलस्टोन टच कर रहा है तो वो भी स्कीम इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा स्कीम जिसके बारे में बहुत बातें हो रहा है और आपका सिलेबस से भी लिंक करता है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। बजट में कोई स्कीम है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेली इश्यूज में वो कैटर हो रहा है, डेली आपका बात हो रहा है उस चीज के बारे में, तो वो स्कीम भी इंपॉर्टेंट बनता है। कोई पीआईबी में स्कीम आ गया है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट कर रहा है वैसा स्कीम भी बहुत जरूरी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जान लिए कि हर स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 500, 200 ये सब स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कीम वही सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, इसके बाद टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर मैंने बताया है। टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि पिछला 3 मंथ में रहा है न्यूज में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये पीडीएफ को मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर मैं भूल गया तो आप मुझे मैसेज कर देना या फिर क्या बोलते हैं, कमेंट कर देना, तो मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कौन कौन सा स्कीम है? पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनयूएलएम और एनआरएलएम। ठीक है, पीएम सूर्य घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, रैंप स्कीम, अमृत स्कीम। ठीक है, पीएमएवाई अर्बन, पीएमएवाई रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, एमपी लैड स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम, ये भी बहुत न्यूज में चल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये अभी बहुत न्यूज में है, ये भी पूछा जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य, ये ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। मुद्रा योजना पूछा जा सकता है। पीएम ग्राम सड़क योजना, ये सब स्कीम ऐसा है, पीएम वात्सल्य, मुद्रा योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, स्किल लोन स्कीम, ये सब यहाँ का स्कीम है, बजट का स्कीम है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर मनरेगा, ठीक है, उसके बाद अटल पेंशन योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस को लेकर के अभी काफी न्यूज चल रहा है। ठीक है, तो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आ सकता है। फिर स्टार्टअप्स के लिए एक स्कीम आया है, टेस्टिंग एंड रिइंबर्समेंट स्कीम। ठीक है, ये कुछ लास्ट वाला जो स्कीम है ये सब पीआईबी में आया हुआ है। पीएम जनजाति उन्नत प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो ये जो है टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कितना क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कम से कम 15 नंबर, 10 नंबर, यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर का दिख जाएगा यही स्कीम से। तो ये स्कीम को किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, कौन कौन सा है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, नेशनल वन हेल्थ मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये वापस हो गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एससी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये भी दोबारा मैंने बोल दिया। ग्रेट स्कीम, एस्पायर स्कीम, टेस्टिंग एंड रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप एंड एमएसएमई, इसको भी दोबारा कर दिया। तो 2-4 को रिपीट हो गया मेरा यहाँ पर, लेकिन ये है अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे ये सब, पहले तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है, तो आप करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते फिर मैं आऊंगा, फिर मैं कुछ आपका मदद करूंगा। ठीक है, या हो सके तो मैं नोट से लेकर के आऊँ, कुछ करूंगा फिर। लेकिन अभी मैं जो आपको बोलने वाला हूँ उतना करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है? तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आई एम विद यू। जो भी आपको स्ट्रेस होता है वो आप बोलिए, जो भी आपको लगता है कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप बोलिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम सुनेंगे नहीं, तो आपको क्या बता सकते हैं? ठीक है, कुछ नहीं बता सकते हैं।
तो आपका मन में जो भी बात है वो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है? उससे हमको एक क्लैरिटी मिलेगा, उसके बाद फिर हम भी आपको हेल्प कर पाएँगे, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बोलिए, और अगर आप स्ट्रेस हो रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम में जाइए और मुझे बोलिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या फिर बात करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, ठीक है? अगर बहुत अर्जेंट होगा तभी आप मुझे कॉल करना, ठीक है? और ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? ये हो गया। अब कैसे हम लोगों को इम्पोर्टेंट स्कीम को पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले तो बेसिक आइडिया ले लो स्कीम के बारे में, ठीक है? कैसे बेसिक आइडिया लेना होता है? स्कीम कब लॉन्च हुआ ये देख लीजिए, ठीक है? लॉन्च ईयर देख लीजिए कब हुआ है लॉन्च, डिफरेंट एस्पेक्ट देख लीजिए, ठीक है? मतलब मान लीजिए कि एक स्कीम है इंश्योरेंस स्कीम, तो इंश्योरेंस स्कीम के लिए कौन-कौन एलिजिबल होता है, वो आप जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद ये जान लीजिए कि कब लॉन्च हुआ था, कौन मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ था, उसके बाद फिर जो प्रीमियम भरना है, कितना प्रीमियम भरना है और कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है? ऐसे जानिए कि वो उस स्कीम को आप किसी को बता सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ लिया, इंडिया इंटरव्यू में पूछा कि पीएम आवास योजना क्या होता है? ठीक है? तो आप क्या बताइएगा? तब आपके पास पूरा एक आइडिया रहना चाहिए, पूरा उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उस तरह से आप स्कीम को पढ़ें कि आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? या फिर आप कहीं पे लिख सकते हैं। आँख बंद करके भी आप उसके बारे में बोल सकते हैं। इस तरह से हर हर स्कीम को पढ़िए। स्कीम को आप है ना एज़ अ टेक्स्ट मटीरियल मत देखिए। स्कीम को ऐसे देखिए कि अभी स्कीम तो चल रहा है भाई, अभी स्कीम चल रहा है, ठीक है? किसी को आप उसके बारे में नॉलेज भी दे सकते हो, जानते हो? तुम ऐसी कैटेगरी के हो ना, अभी आपके लिए एक क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम आया है। उसमें क्या कर सकते हो? तुम लोन ले लो, ठीक है? लोन लेकर के अपना बिज़नेस करो। इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तुमको क्रेडिट का गारंटी मिल जाता है, 75% तुमको दे देगा। तुम साढ़े 7 लाख का लोन भी ले सकता है। इस तरह से आप डिस्कशन करो, ठीक है? उससे आप स्कीम को याद कर पाओगे। ये है बेसिक आइडिया स्कीम को लेने का। वहाँ पर भी आपसे इसी तरह का सवाल वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? लास्ट 3 मंथ का पीआईबी में जो भी स्कीम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं से और बजट वजट का हिसाब लगा करके मैंने इतना स्कीम को प्रिपेयर किया था। ये दोनों स्कीम को अभी प्रिपेयर किया है। अभी भी अगस्त बचा हुआ है। 20 अगस्त तक, ठीक है? 20 अगस्त तक बहुत सारा पीआईबी का न्यूज़ आने वाला है। जो भी पीआईबी का न्यूज़ आएगा, अगर वहाँ पे कोई स्कीम आ जाता है, वो स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। टॉप 20 के अंदर उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ये मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि अभी अगस्त बचा हुआ है, पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक? लेकिन अभी जितना भी स्कीम है उसको आप कवर कर लो। एडिशनल स्कीम आएगा तो उसको कवर करना। कैसे कवर करना है? कौन-सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? लॉन्च ईयर कब हुआ है? उसका डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है? अगर वो न्यूज़ में है तो न्यूज़ क्या है? ठीक है? ये 4 चीज़ आपको देखना चाहिए। इससे आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो और आपको जो भी आप चाहते थे वो आपको मिला, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको मेरा साथ अच्छा लगता हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, लाइक से बिल्कुल भी मत कतराइए, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएँगे, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। डरिए नहीं, डट के लड़ना है, या 25 दिन में हम लोगों को फोड़ के रखना है। 25 दिन में प्रिपरेशन डबल, मेहनत डबल और इससे मार्क्स भी डबल, ठीक है? टाटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।